जय नारायण के नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, मास कार्तिक है अति ही पवित्र। जी हाँ, कार्तिक का महीना अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हुए होता है। इस मास की अगर हम बात करते हैं, दीपावली, पंचदिवसीय प्रकाश उत्सव के अलावा इस वर्ष तो अद्भुत संयोजन, इस वर्ष कार्तिक मास में ही शारदीय नवरात्र भी है। वर्ष 2023 की अगर हम बात करेंगे तो कार्तिक मास अत्यधिक पावन, पवित्र और पुनीत है। इसी मास की अगर हम बात करेंगे तो सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे मैं किस व्रत के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं। आज का विषय होगा सौभाग्यवती स्त्रियों का मनोवांछित बहुत ही स्पेशल व्रत करवा चौथ के विषय। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत किस दिन किया जाएगा, किस दिन उस दिन चंद्रोदय होगा, और क्या अविवाहित बालिकाएं भी करवा चौथ का व्रत कर सकती हैं, और उस दिन ग्रह गोचर की क्या स्थिति है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासतौर से उन माताओं बहनों के लिए जिनका इस वर्ष करवा चौथ का प्रथम व्रत होने वाला है। मेरे प्यारे दर्शकों, यदि आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं अथवा दूरभाष से वीडियो कॉल के थ्रू अगर अपनी शंका का समाधान करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके सीधा मेरे से बात कर सकते हैं। दिल्ली अथवा नोएडा के मेरे ऑफिस में आकर आप मेरे से मिल भी सकते हैं और अपनी शंका का समाधान भी कर सकते हैं। ज्योतिष और वास्तु से संबंधित, अंक ज्योतिष से संबंधित यदि आपके मन में भी कुछ प्रश्न है तो आप मेरे से मिल सकते हैं अथवा दूरभाष से बात कर सकते हैं। अब आते हैं मूल विषय पर। इस वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा? 31 अक्टूबर सायंकालीन समय, मंगलवार 31 अक्टूबर को सायंकालीन 9:31 से कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आरंभ होगी और जो कि समाप्त होगी बुधवार 1 नवंबर सन 2023 को। सूर्योदय के दृष्टिकोण से करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर, बुधवार 1 नवंबर को ही रखना शास्त्र सम्मत होगा। अतएव करवा चौथ का व्रत आप 1 नवंबर सन 2023 को ही रखेंगे। इस बार अगर करवा चौथ की हम बात करते हैं तो अद्भुत संयोजन बन रहा है। चतुर्थी तिथि और बुधवार दोनों ही भगवान गणेश जी की अति प्रिय तिथि है। बुधवार के जो अधिपत्य हैं भगवान गणेश जी, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी, और जब माँ का बालक प्रसन्न होगा तो माँ तो अपने भक्त के ऊपर, अपने उपासक के ऊपर, अपनी भक्तिन के ऊपर अनन्य प्रसन्न रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि चतुर्थी तिथि बुधवार, उस दिन यदि आप करवा चौथ का व्रत आरंभ करती हैं और यदि उस दिन आपका, इस वर्ष यदि आपका प्रथम करवा चौथ का व्रत है तो आपके लिए अद्भुत संयोजन। 30 अक्टूबर को बृहस्पति ग्रह भी राहु की चंगुल से छुटकर पूर्ण रूप में फलदायी रहेंगे। उसी अवधि में 1 नवंबर को करवा चौथ का व्रत होगा। बुधवार की युति होने के कारण विशेष मंगलमय रहेगा। मेरे प्रिय दर्शकों,
अब बात करते हैं करवा चौथ के विषय में। सबसे पहले तो जो भी व्रती हैं, आपको कोशिश करना है उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान कर ले और हर तरह से संयमित रहें। जो भी माताएं और बहनें उस दिन करवा चौथ का व्रत रखेंगी, आपने हर तरह से संयमित रखना है। स्वयं कम बोले, असत्य न बोले और बिना संकल्प के आप व्रत नहीं रखेंगे। किसी भी पूजन में संकल्प की अत्यधिक महत्व होती है। तो आप अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान आदि करके और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के साथ मां पार्वती के सामने अपने पति, अपने सुहाग की दीर्घायु के लिए संकल्प लें। अक्सर क्वेश्चन मिलते हैं लोगों के, गुरुदेव इतने साल से करवा चौथ का व्रत रख रही हूं, तब भी पति को परेशानी है। तो मैं हर किसी को समझाने का प्रयास करता हूं कि बिना संकल्प के, जिस तरह से बिना एड्रेस के कोई भी लेटर नहीं पहुंचता है, कोई भी पत्र नहीं पहुंचता है, उसी तरह से बिना संकल्प के कोई पूजा सिद्ध नहीं होती। तो आपने सुबह अपने नित्य कर्म से फ्री होकर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के सामने अपने पति की दीर्घायु के लिए, परिवार में सुख समृद्धि और शांति के लिए आपने संकल्प ले लेना है। और संकल्प लेने के साथ ही आपने बिल्कुल उस दिन संयमित रहना। भगवान को श्रृंगार अति प्रिय है। कोशिश कीजिएगा उस दिन लाल रंग के ही आप वस्त्र पहने और अपने आप को सोलह श्रृंगार से सुसज्जित कर लें। तदुपरांत आपने भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का उस दिन आपने पूजन करना है। पूजन के अंत में आपने चंद्रमा को पहले अर्घ्य अर्पण करना है। तदुपरांत अपने चांद को देखकर, अर्थात अपने पतिदेव का प्रतिबिंब देखकर आप व्रत को समापन करें, व्रत का उद्यापन करें। तदुपरांत आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। इस वर्ष अद्भुत संयोजन है। बृहस्पति योग कारक रहेंगे। बृहस्पति योग कारक रहने के साथ में उस दिन बुधवार भी है। तो जो बहनें इस बार प्रथम बार करवा चौथ का व्रत रखेंगे, उनके ऊपर मां पार्वती के साथ भगवान भोलेनाथ की अनन्य कृपा बनी रहेगी। लेकिन एक बात आपको पुनः समझने की आवश्यकता है कि करवा चौथ का व्रत अगर एक बार आरंभ कर लेते हैं, उस व्रत को फिर जीवन पर्यंत करना ही करना चाहिए। मेरे प्रिय दर्शकों, अब एक और आपके मन में शंका आएगी कि क्या अब अविवाहित बालिकाएं, अर्थात कोई कन्या करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? जी हाँ, निसंदेह रख सकती हैं, लेकिन शुद्ध और पवित्र मन से कि मुझे सुयोग्य और सक्षम वर की प्राप्ति हो। यदि आप पहले से ही किसी के साथ बंधे हुए हैं तो उस व्रत को रखने का कोई फायदा नहीं। फिर आप व्रत रखें विवाह के बाद। लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के साथ मानसिक वैचारिक रूप से नहीं बंधी हुई हैं तो अविवाहित कन्या भी करवा चौथ का व्रत रख सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करते हैं उस दिन चंद्रोदय की, तो दिल्ली के अनुसार उस दिन चंद्रोदय शाम को 7:00। उस दिन दिल्ली का चंद्रोदय जो होगा, यानी दिल्ली के अंदर शाम को चंद्रमा उदय होगा 8:16 के लगभग। और संपूर्ण भारतवर्ष में इसी से 25 मिनट आगे से लेकर 25 मिनट पीछे के मध्य में चंद्रोदय हो जाएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं 7:45 से 7:45 से लेके 8:30 बजे तक उस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में चंद्रोदय हो जाएगा। दिल्ली का जो 1 नवंबर सन 2023 का चंद्रोदय की अवधि है, लगभग रात्रि 8:16 पर होगा।
अब उस दिन के एक और विशेष मुहूर्त होता है, किस दिन आप सायंकालीन पूजन करें और करवा चौथ की कथा सुनें। कौन सी कथा, उस विषय में फिर आपसे विवरण करूंगा, किसी दिन चर्चा करूंगा कि भाई अपने बहनों को भोजन के लिए बुलाते हैं और कहीं दूर जाके अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। वो कथा का विषय, उस विषय पे फिर कभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उस दिन करवा चौथ का सर्वोत्तम जो पूजन का मुहूर्त है वो शाम को 5:05 से लेकर 7:01 तक। उस दिन जो सर्वोत्तम करवा चौथ का जो मुहूर्त है सायंकालीन 17:05 अर्थात 7:05 से लेके शाम को, सॉरी मैं यहाँ पे माफ कीजिएगा, शाम को 17:05 का मतलब हो जाता है सायंकालीन 5:05 से लेकर शुरू होता है कब तक, 7:01 तक। उस दिन करवा चौथ पूजन का विशेष मुहूर्त है। इस अवधि में आप करवा चौथ का पूजन करें, अपने दाम्पत्य जीवन के लिए, अपने पति परमेश्वर के लिए आप दीर्घायु की कामना करें, अपने सुख घर के अंदर आप सुख समृद्धि की आप भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से आप कामना करें। एक वाक्य और बोलूंगा यहाँ पे, पतियों को भी, जो महिला, जब स्त्री आपकी अर्धांगिनी पूरा जीवन तन मन और धन से यहाँ तक कि स्वयं को आपको समर्पित कर देती हैं, तो आपका भी उनके प्रति फर्ज और दायित्व बनता है। आप भी उस दिन अपने अर्धांगिनी को हर तरह से मनसा वाचा और कर्म, मानसिक तौर पे, शाब्दिक तौर पे और अपनी क्रियाओं से अर्धांगिनी को प्रसन्न रखें और खुश करने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, क्या खास है करवा चौथ के विषय में, किस राशि वाले को क्या करना चाहिए, क्या करवा चौथ की कथा है, इस विषय में आपको बहुत जल्दी एक दूसरे वीडियो के माध्यम से पुनः मिलता हूं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय माता दी, नमस्कार।